Hey guys, Assalamu alaikum. Today our topic is integration by parts, in which we discuss how we integrate if two functions are involved in integration. For example, हमारे पास दो फंक्शन हैं, हम इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे हम लेंगे? तो देखें, इसकी इंटीग्रेशन का तरीका यही है कि इन दोनों में से एक को फर्स्ट फंक्शन ले लें, एक को सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पहला फंक्शन वैसे आ जाना, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स हम ले रहे हैं, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है फंक्शन जी ऑफ एक्स की। आई होप आपको समझ आ गई है। दोबारा से देखें कि जब हमने इंटीग्रेशन लेनी है बाय पार्ट्स की ज़रूरत कब पेश आती है, जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है और एक जी ऑफ एक्स का है, तो पहला फंक्शन वैसे आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे ना हमें कुछ चीज़ों को याद रखना होगा कि किसे हमने फ़र्स्ट फंक्शन लेना, किसे हमने सेकंड फंक्शन लेना। तो याद रखें, जब भी कोई भी लॉगरिथम फंक्शन आ जाए, लॉगरिथम फंक्शन मतलब नेचुरल लॉग के साथ कोई भी उसका बेस हो, तो हमने उसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना। जब भी लॉगरिथम फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग एक्स आ जाता है, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो हमने क्या करना है, इसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, तो उसके साथ मतलब ये एक ही है, वन खुद लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या याद रखना है आपने कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने उसे फर्स्ट फंक्शन लेना, या तो नेचुरल लॉग का फंक्शन आएगा या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों इकट्ठे आ जाएं। तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो इसे आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है 6 किस्म के होते हैं। साइन इन्वर्स आ जाए, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स और एक्स इंटू साइन इन्वर्स एक्स कर लें डी एक्स, या फिर एग्जांपल्स के तौर पर, या फिर ऐसा हो सकता है टेन इन्वर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है, या फिर इसके साथ सेकंड इन्वर्स एक्स, मतलब कोई भी इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो आपने हमेशा उसे फर्स्ट फंक्शन ले लेना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई है। तीसरे नंबर पे है कि अगर ना तो लॉग का फंक्शन हो और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हो, तो हम किसे पहला फंक्शन लेंगे, तो हमने उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है जिसका डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र आए। फॉर एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे e की पावर ax कर लें, तो देखें एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव लॉन्ग है तो पहली दफ़ा 2x आ जाएगा, फिर दोबारा से लेंगे 2 आ जाएगा, फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो x, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम e की पावर ax को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो हमेशा ही, कि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मीन्स कि आपका कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गई है। तो हमेशा पहला फंक्शन किसे लेना है, जब ना तो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है ना इन्वर्स वाला फंक्शन है, तो पहला फंक्शन किसे आपने लेना है, जिसका डेरिवेटिव जल्दी से ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, और इसके बाद 4 नंबर पे ये है कि अगर ना तो मतलब नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, ना ही ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसका डेरिवेटिव ख़त्म होता हुआ नज़र आए, तो फिर किसे पहला फंक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है e की पावर ax cos bx, तो अब देखें e की पावर ax का डेरिवेटिव भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये e की पावर ax डॉट a, e की पावर ax डॉट a स्क्वायर, ये बढ़ता जाएगा। और इसी तरह अगर cos bx का डेरिवेटिव लें तो cos bx का माइनस साइन bx डॉट b हो जाएगा, फिर साइन bx का फिर से cos का साइन को, तो ये काम चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे पहले लेट कर लेना i के इक्वल। ठीक है, लेट आई के इक्वल करने के बाद अब आपकी अपनी चॉइस है, जिससे मर्ज़ी पहला फंक्शन लें, जिससे मर्ज़ी दूसरा फंक्शन लें। अगर आपने देखें पहली दफ़ा आपकी खुद की चॉइस है कि e की पावर ax वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लें या फिर cos bx को फर्स्ट फंक्शन ले लें। फिर उसके बाद आपने जब दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करना है तो अब आपकी खुद की चॉइस नहीं रही, जो आपने पहले लिया हुआ था ना e की पावर ax, वही अब हमेशा आएगा। और याद रखें, जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए जिसे आप i के इक्वल लेट कर लेते हो, कि यानी कि उनकी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो
वो जब आप दूसरी टाइम इंटीग्रेशन करोगे तो वो दोबारा आई के इक्वल आ जाएगा। आपने उसके इक्वल आई पुट करके बाद में आई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिहाज से। चलें अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर डॉट ए ई की पावर ए एक्स हैं। ये तो 3 फंक्शन हो गए। नहीं, ये 3 नहीं है, बल्कि ये 2 ही फंक्शन है। ए कांस्टेंट है, इसे बाहर ले आएँ। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर ए की पावर ए एक्स डी एक्स। तो देखें ज़रा, अब इनमें नेचुरल लॉग वाला फंक्शन भी नहीं है, इनमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है। तो अब हमने फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है? जिसका डेरिवेटिव जल्दी मतलब ख़त्म हो जाए, जल्दी हो जाए या थोड़ा सा देर से हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो देखें ए की पावर अगर ए एक्स को मैं फ़र्स्ट फंक्शन लेता हूँ तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपके पेजेस ख़त्म हो जाएंगे लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर वाले को आप पहला ले लें। ये देखिए, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसे सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो क्या होती है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन। तो ए की पावर ए एक्स आ जाना डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स डी एक्स। तो चलें इसे ज़रा सॉल्व करें। ए वैसे ही आ गया एक्स स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जानी? ई की पावर ए एक्स आ जाएगा ओवर, ऊपर जब पावर की लोगे तो ए बटे में चला जाएगा। ठीक है, ये आप सारा काम पीछे करके आए हो। 3.2 और 3.3 में ऐसे ही क्वेश्चन थे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो वो 2x आ जाएगा, और यहाँ पे जब आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो वो ए की पावर ए एक्स ओवर ए डी एक्स आ जाएगा। ख्याल रखें कि यहाँ पे और इधर सेम इंटीग्रेशन आएगी, मतलब जो इंटीग्रेशन यहाँ पे बन रही है वही इंटीग्रेशन इधर बनेगी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ए को मल्टीप्लाई कर दें, अंदर ए एक्स स्क्वायर ए की पावर ए एक्स ओवर ए हो जाएगा माइनस 2 ओवर ए, ये वाला आ जाएगा, और 2 ओवर ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स ए की पावर ए एक्स डी एक्स। तो ये एक इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से देखें आप, तो फिर से क्या है, ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर आपको पता है भाई पार्ट्स ही होगा। इसे पहला फंक्शन ले लें क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जल्दी खत्म, सॉरी डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म हो जाना। इसे सेकंड फंक्शन ले लें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझदारी का मुजाहरा यहाँ पे आप लोगों ने करना है। -2 यहाँ पे फिर से देखें, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आपको फार्मूला तो अब याद हो ही गया है। अगेन बाय पार्ट्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जानी? ए की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ए की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन फिर से ए की पावर ए एक्स ओवर ए डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर ए की पावर ए एक्स माइनस 2x ओवर ए, ये माइनस मल्टीप्लाई जब होगा तो ए की पावर ए एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 ओवर ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन आप ले लें, आपको पता ही है इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी। देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर ए की पावर ए एक्स वैसे आ जाएगा माइनस 2 ओवर ए 2x ओवर ए की पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए, जब आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो वो भी ए की पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होती है आप पता है सी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसमें से ए की पावर ए एक्स कॉमन भी आप ले सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाना माइनस 2x ओवर ए आ जाएगा, ये क्या बन जाना प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। नेचुरल एक्स की इंटीग्रेशन हमने करनी है। अब देखिए, नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ओवर एक्स होता है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? क्या हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर जब स्टार्ट किया था लेक्चर, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी लो फंक्शन आ जाए तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अच्छा, इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो सेकंड फंक्शन किसे लेंगे? क्योंकि यहाँ पे सेकंड तो नज़र आ नहीं रहा, तो आपने यहाँ पे 1 खुद लगा लेना। ठीक है, तो ये देखें 1 डॉट नेचुरल एक्स, तो इससे आप सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। अब देखें फिर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
अप्लाई करें, पहला वैसे मतलब नेचुरल ऑफ एक्स पहला फंक्शन है वो वैसे आ जाएगा, फर्स्ट की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। तो चलें करें जी इसे सॉल्व। नेचुरल ऑफ एक्स आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x dx। ये x से x कैंसिल हो जाना, x नेचुरल ऑफ x माइनस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लें, x नेचुरल ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। अच्छा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये MCQs भी है कि MCQs में ये पूछ लेते हैं नेचुरल एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, फर्स्ट पे आ जाएगा जी इंटीग्रेशन नेचुरल एक्स dx इज इक्वल टू a 1/x 1/x, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे ही फर्स्ट मतलब लगा देते हैं 1/x, तो ये गलत चीज़ है। b आ जाएगा नेचुरल एक्स ही आ जाएगा, c ये जो चीज़ अभी हमने निकाली है x नेचुरल एक्स माइनस एक्स और d ऑल। तो इसमें से आप खुद ही देख सकते हैं 1/x इसका डेरिवेटिव है, ये तो इसका आंसर आएगा नहीं, नेचुरल एक्स भी इसका आंसर नहीं आ सकता, तो ये वाला आंसर इसका ठीक है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है x और नेचुरल एक्स। आपको पता है x का डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हम इसे पहला फंक्शन ले लें? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि x नेचुरल एक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी नेचुरल एक्स होगा तो हमने उससे पहला फंक्शन लेना है। तो टेक फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड आ जाएगा, फिर बाय पार्ट्स। चलें जी क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। नेचुरल एक्स और ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाना, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx। तो ये एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर नेचुरल एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1/2 बाहर ले आए और यहाँ पे सिंपल एक्स बच गया। अब इसकी भी इंटीग्रेशन ले लें, 1/2 एक्स स्क्वायर नेचुरल एक्स माइनस 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो बच्चे याद रखें कुछ भी आ सकता है, जिस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा आगे नेचुरल एक्स, तो आपने सेम यही काम करना है, नेचुरल एक्स को फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पे जब वो कट के यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपने लेके मतलब वो एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जितनी मर्जी इसके साथ एक्स की पावर हो तो आपने परेशान नहीं होना, नेचुरल एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लॉ के हवाले से एक और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी देखें नेचुरल एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और एक्स की पावर 4 को सेकंड फंक्शन ले लिया, फिर से सेम वही चीज़, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव मतलब नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन दूसरे वाले की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर 4 की जो इंटीग्रेशन है वो एक्स की पावर 5/5 आ जाना, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर से एक्स की पावर 5/5 आ गई। तो ये कैंसिल होके 4 रह गया, तो ये सेम इसी तरह आ जाएगा, एक्स की पावर 4 की जब आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो वो एक्स की पावर 5/5 आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से लॉ का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हैं, बेशक यहाँ पे पावर जितनी मर्जी आ जाए तो वो इजीली हो जाएगा। चलिए अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं कि उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, 1 यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो देखें पहले जिस तरह लॉग वाले में हमने किया था यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, इसके साथ 1 खुद से लगा लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन करें, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। तो देखें ज़रा tan इनवर्स x वैसे आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं 1/1 + x²
और 1 की इंटीग्रेशन x dx। तो ये x tan इनवर्स x आ जाएगा। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके कभी भी x स्क्वायर नहीं करना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, माइनस ये x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। चलें ये देखें, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर लीनियर फंक्शन है। तो अगर याद हो पिछली एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या बात की थी कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, ऊपर लीनियर फंक्शन आ जाए, तो हमने ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करना होता है। तो करें ज़रा इसका डेरिवेटिव कंप्लीट। 1 का डेरिवेटिव अगर लें तो वो 0 आ जाना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाएंगे। फिर ये देखें, फिर उसके बाद देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। तो पिछली एक्सरसाइज वाली बात याद करें कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो आप क्या करते हैं, नेचुरल एफ ऑफ एक्स लगा देते हैं, प्लस सी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर फिर आपका बनेगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है।